पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के जो बनाने की प्रक्रिया थी वो पढ़ रहे थे, जिसमें कृषि प्रस्ताव आया था, कैबिनेट मिशन आया था। वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य कितने थे? 389 कुल सदस्य थे। सदस्य कुल सदस्य थे कितने? 389, जिनका विवरण तीन भागों में किया गया था। मतलब कि जिसमें 292 सदस्य तो देशी रियासतों से थे। कितने सदस्य देशी रियासतों से? 292 देशी रियासत। और 93 सदस्य ब्रिटिश। सरकार के थे। और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के थे। 4 जो केंद्र शासित प्रदेश बना रखे थे उनके थे सदस्य थे। कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक में जेबी कृपलानी के कहने से बैठक होगी, तो उसका मतलब वो अध्यक्ष भी होगा। तो जेब किसके कहने से? जेबी कृपलानी के कहने से। जेबी कृपलानी के कहने से किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसके कहने से? जेबी कृपलानी के कहने से। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है, दूसरी बैठक ये होती है जस्ट इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 के अंदर होती है। और ये दोनों बैठक कहाँ आयोजित होती हैं? दिल्ली के अंदर। और ये भी कहाँ आयोजित होती है? दिल्ली के अंदर ही आयोजित होती है। और इस दूसरी बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का प्रथम और स्थायी अध्यक्ष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? अस्थायी अध्यक्ष तो सत्यनारायण सिन्हा थे। कौन सी बैठक में? प्रथम बैठक में। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? द्वितीय बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की तीसरी बैठक ये होती है जस्ट इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद तीसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 के अंदर तीसरी बैठक होती है। इस विधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वो प्रस्तुत किया था। क्या किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक के अंदर? नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव।
उद्देश्य प्रस्ताव जो क्या प्रस्तुत किया था, जो कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को 1947 को इसको पारित किया था। 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, वो संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। पारित करने के बाद संविधान सभा के अंदर जो समितियों का गठन किया गया, वो समिति थी वो इम्पोर्टेंट समिति हम पढ़ेंगे। जैसे संचालन समिति थे, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो द्वितीय बैठक में क्या कर रहे थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति और राष्ट्रीय नहीं, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रीय प्रांतीय संविधान समिति, एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये काफी बार पूछ लिया दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब जो इनकी समितियों के विशेष समितियां जैसे पढ़ेंगे हम, बस पहले पढ़ लेते हैं प्रारूप समिति। संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव को बनाया गया था। संविधान सभा की कौन सी बैठक के अंदर? दूसरी बैठक के अंदर बनाया गया था। ये भी काफी बार पूछ लिया था दोस्तों। संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार सलाहकार किसको बनाया गया था? बी एन राव को बनाया गया था। बी एन राव ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा में संविधान की प्रारूप तैयार किया था। बी एन राव ने ही क्या किया था? संविधान का प्रारूप, सर्वप्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था संविधान का? बी एन राव ने किया था। किसने किया था? बी एन राव ने किया था। और प्रारूप समिति के अंदर, इस समिति के अंदर कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे।
इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर जो सदस्य थे वो थे, एक तो थे डी.आर.डी.पी. खेतान, डी.आर.डी.पी. खेतान, जो कि आकांक्षित मृत्यु हो जाने पर डी.पी. खेतान की जगह कौन आए थे? टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। किसकी इनकी क्या हो जाती है? में मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जगह कौन आए थे? टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। अब हम पढ़ेंगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये भी पढ़ेंगे कहाँ हुआ था। 14 अप्रैल APRI अप्रैल 1891 के अंदर हुआ था। अम्बेडकर का जन्म हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जो महू जिला है वहाँ पे, महू MH महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। पेशे से क्या थे ये? वकील। क्या थे? वकील। अम्बेडकर ने जो धर्म स्वीकार किया था वो धर्म था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार किया था। इनका जो संविधान का जो निर्वाचित क्षेत्र था वो था पश्चिमी पूर्वी बंगाल, जिसको आज पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। नहीं, बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसको पहले पूर्वी बोलते थे, पूर्वी बंगाल बोलते थे। वो इनका निर्वाचन क्षेत्र था। निर्वाचन क्षेत्र क्या था इनका? पूर्वी बंगाल, वर्तमान का बांग्लादेश। लेकिन इनका जो बंगाल विभाजन और बंगाल का विभाजन हो गया था, जो पाकिस्तान को दे दिया गया था पूर्वी बंगाल, उसके बाद इन्होंने क्या, मुंबई से इनका वो क्या था, निर्वाचन क्षेत्र था। कहाँ से? मुंबई से इनका निर्वाचन क्षेत्र था। अम्बेडकर के उपनाम भारतीय संविधान का जनक या निर्माता, इनके उपनाम क्या क्या थे? संविधान के जनक एवं निर्माता। और इनको क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिल्पकार। आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। अब संविधान सभा की चौथी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है? चौथी बैठक। इस चौथी बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 के अंदर, 22 जुलाई 1947 के अंदर राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है। कब किया जाता है? 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है। ये काफी बार पूछ लिया है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है।
स्वीकार किया जाता है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितने महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। पूर्ण संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? 12 बैठक हुई थी। 12 बैठक हुई थी और ये 12वीं अंतिम बैठक है। 12वीं बैठक के अंदर, संविधान सभा की 12वीं बैठक के अंदर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या भारत का राष्ट्रपति चुना गया? क्या चुना गया डॉक्टर? अंतिम बैठक के अंदर DR राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर भारत का राष्ट्रपति चुना गया। क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया था। और इसी अंतिम बैठक के अंदर, इसी बैठक के अंदर राष्ट्रीय गीत, इसी बैठक के अंदर राष्ट्रीय गीत भी चुना गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम चुना गया। कौन सा? वंदे मातरम चुना गया। 26 नवंबर 1949 के अंदर, इस दिनांक को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 के दिन। और इस दिन केवल और केवल कितने भारतीय संविधान के अंदर 15 अनुच्छेदों को ही क्या किया गया था? लागू किया गया था। इस दिन के अंदर किया गया था। इस दिन को 26 नवंबर को भारतीय विधि दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? भारतीय विधि दिवस बनाया जाता है। विधि दिवस भी बनाया जाता है। 26 जनवरी 1950, आगे 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंदर लागू होता है। कब होता है? 26 जनवरी के दिन लागू होता है संपूर्ण भारत के अंदर। आगे जो संविधान की बची जो बातें हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।